प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कबीरदास जी का अध्ययन कर रहे थे और पहले वीडियो में हमने कबीर का सामान्य जीवन परिचय और महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या के अंतर्गत एक पद की व्याख्या की थी। उसी क्रम में आज हम उनके कुछ और पदों की व्याख्या करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं पद संख्या 2 पर। अब हम देखते हैं पद संख्या 2 महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या के अंतर्गत। बहुत दिनन में प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माही मन उजियारा, ले सुति अपना पीव पियारा। मैं रनि राति जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। कहे कबीर में कछु न किन्हा, सखी सौभाग राम मोहि दिन्हा। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। भाग अर्थात भाग्य, माही बराबर मैं, रसायन बराबर रसायन, मंदिर बराबर शरीर रूपी घर, सूती बराबर सोई, निराश बराबर निराश। अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित है। इसमें प्रिय मिलन की अनुभूति को व्यक्त किया गया है। अब हम देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पद में कबीर दास की आत्मा रूपी प्रेयसी का कथन है कि बहुत दिनों के बाद मुझे प्रियतम की प्राप्ति हुई है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि घर बैठे ही वे आ गए हैं। इस मंगलाचार को मैं मन में ही रखूं, अर्थात मिलन के आनंद को अंतर मन में ही अनुभव करूंगी। रसना मतलब जिह्वा, रसना से राम के मिलन सुख रूपी रस का आस्वाद करूं। मेरे मन मंदिर में ज्ञान के प्रकाश का आलोक फैल गया है। इस प्रकाश में मैं अपने प्रियतम को साथ लेकर शैया पर शयन कर रही हूँ। मैं तो निराश थी, किंतु राम आपके अनुग्रह से मुझे नौनिधि मिल गई है। इसमें मेरा कोई प्रयास नहीं था, बल्कि राम यह आपके बढ़प्पन का फल है। कबीर का कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, यह सौभाग्य मुझे राम ने प्रदान किया है। अब विशेष टिप्पणी के अंतर्गत हम देखते हैं मंदिर माही। इसमें रूपकाते शयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंतिम पंक्ति में विभावना अलंकार तथा अनुप्रास की योजना है। प्रस्तुत पद राग गौड़ी में रचित है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। दाम्पत्य प्रतीकों द्वारा आत्मा परमात्मा के मिलन की अद्भुत व्यंजना की गई है। एक पद हम और देखते हैं, पद संख्या 3। अब तो ही जान न दूं, अब तो ही जान न देहूं, राम प्यारे न्यू भाव क्यों हो हमारे। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए।
चरणनि लागी करो बरियाई प्रेम प्रीति, प्रेम प्रीति राखो उर जाई। इत मनी मंदिर रहा नित चोखे, इत मनी मंदिर रहा नित चोखे, कहे कबीर करहूं मति थोके। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। देहु अर्थात देना, भावे अर्थात अच्छा लगे, बरियाई अर्थात बलपूर्वक, उलझाई अर्थात उलझाना, चोखे अर्थात अच्छी तरह, मन मंदिर अर्थात मन रूपी मंदिर। अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। पहले देखते हैं प्रसंग क्या है इसका। प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित है। आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना प्रस्तुत पद में हुई है। पद की जो पंक्तियां हैं उसमें आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना हुई है। व्याख्या हम देखते हैं। प्रस्तुत पद में अद्वैत तदाकार की परिणति का वर्णन है। अद्वैत का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से अलग नहीं है, द्वैत भाव नहीं है, अद्वैत भाव है। आत्मा रूपी प्रेयसी कहती है कि हे प्रिय राम, मैं अब तुझे जाने नहीं दूंगी। जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे उसी तरह तुम मेरे हो जाओ। बहुत दिनों के वियोग अर्थात विछोह के बाद ईश्वर की प्राप्ति हुई है। यह मेरा सौभाग्य है कि घर बैठे बैठे राम आ गए हैं। चरणों से लगकर बलपूर्वक उनको जाने से रोकूंगी और प्रेम प्रीति में उलझाकर रखूंगी। हे राम, आप मेरे मन रूपी मंदिर में अच्छी तरह से रहो, किसी अन्य के धोखे में मत पड़ो। अब इसकी टिप्पणी देखते हैं हम लोग। अनुप्रास एवं सांग रूपक अलंकार की योजना हुई है। साथ ही पद की रचना राग गौड़ी में हुई है। अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की गई है। ये महत्वपूर्ण पद हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या पढ़ेंगे।